हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिशावरी चरसी का कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इजी है और कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है। तो चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो के लगभग जो है वो बीफ का गोश्त ले लिया है, जो थोड़ा हड्डी वाला भी है और चिकना वाला गोश्त भी है। अच्छा जी फ्रेंड्स, इसके मैंने एक पैन में डाल दिया। अभी मैंने तेल नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। और लहसुन अदरक का जो पानी होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अगर लहसुन अदरक का पानी ना हो तो लहसुन अदरक भी प्रॉपर आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पानी मतलब भरपूर भर के डाला है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटर ले लिए हैं, जिसको अच्छी तरीके से मैंने धो के बीच से कट करके मैंने डाला है। और लहसुन अदरक का पानी ही मैंने इसमें भर के डाल दिया है, ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए और टमाटर भी अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमें 1 घंटा कम से कम पकाना है, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, सॉफ़्ट हो जाए। फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। अच्छा जी, हाफ़ एन आवर के बाद जब हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो गए थे, तो मैंने इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है चिमटे की मदद से। अगर आप लोग मतलब फ़ॉक वगैरह या किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये पक रहा है तो बहुत गर्म होगा, तो हाथ वगैरह की मदद से ना करें। कोई चीज़ है, चिमटा वगैरह, ये फ़ॉक की मदद से इसके छिलकों को रिमूव कर दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में हमारा गोश्त ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब मैंने इस स्टेज पे इसमें तेल डाला है और अभी थोड़ा पानी भी इसमें बाकी है। अभी अच्छी तरीके से मैं भुनाई करूँगी, ये टमाटर भी हमारे गल जाए, एक जान हो जाए, और जो गोश्त और टमाटर, ये तेल है, ये सब एक जान हो जाए। अच्छा जी, अभी तक इसमें कोई स्पाइस नहीं डाले, इवन अभी तक इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला है। अब मैं नमक ऐड करूँगी इसमें, नमक हस्बे ज़ायका मैंने इसमें डाला है। अच्छा जी, ये पिशावरी चरसी कढ़ाई है, तो इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं, सिर्फ नमक जाएगा और हरी मिर्चें जाएंगी, दैट्स इट। और इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस, लाल मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, कुछ भी नहीं जाता है यहाँ पे। बस ये इस स्टेज पे ये डन हो जाती है। अब मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी, क्योंकि इसी से इसमें थोड़ी सी तेज़ी आती है। अब मैंने करनी है इसकी 5 से 10 मिनट अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे भुनाई, कि हमारे टमाटर भी गल जाएँ, अच्छी तरीके से भुन जाए, तेल भी एक जान हो जाए, गोश्त भी, मतलब सब चीज़ें एक जान हो जाए, और जो हरी मिर्ची हमने डाली है वो अच्छी तरीके से मध्यम हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे चूँकि ये पिशावरी चरसी कढ़ाई है, ये इस स्टेज पे डन हो जाती है। मैंने थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए इसमें एंड में हस्बे ज़ायका पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों को नहीं करना तो आप काली मिर्च से पहले इसको डन कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने, चूँकि हम कराची वाले हैं, तो मिर्चें ना हो, टेस्ट डेवलप ना हो, टेस्ट इन्हेंस ना हो, तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने एंड में जस्ट सिर्फ हस्बे ज़ायका काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, वरना इस रेसिपी में काली मिर्च नहीं डलती। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने हरा धनिया से इसको गार्निश कर लिया है। अब आप इसे नान, चपाती, पूरी पराठा, जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं करें। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।